तो संजय राउत राज्यसभा में अपना बयान दे रहे थे बिल के हवाले से, लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त में क्या कुछ राज्यसभा की कार्रवाई में चल रहा है, आपको सीधे ले चलते हैं। एमएसपी के बारे में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, मैं उनकी कृषि के प्रति प्रतिबद्धता को आपके सामने रखना चाहता हूं। 2009 और 10 में 2009 और 10 में बाकी जगहों पर मेंबर्स हैं, कृषि मंत्रालय, जबकि उसमें आप अपनी सीट पे जाएं, एनिमल हस्बेंड्री अपनी सीट पे शामिल था। प्लीज गो टू योर सीट, तो ऐसी प्लीज गो टू योर सीट, जो बजट था प्लीज गो, वो सिर्फ 12 आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो टू योर सीट। कुछ बोल और आज जब हम 20-21 में बैठे हुए Derek ji on point of order, let him speak first. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please, Derek ji. 2021 में बैठे हैं, Point of order कुछ. Please let him speak. 1,30,000 करोड़ Let him speak. एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। यह अपने आप में माने प्लीज रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र माननीय संजय जी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम लोग सिर्फ बिल लेकर नहीं आए, प्लीज कृपया माननीय संजय जी कृपया अपनी सीट पे अगर हाउस बढ़ाना है तो संख्या के आधार पे नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि कंसेंसस के आधार पे बनाया जाता है। तो कंसेंसस अधिकतर जो राजनीतिक दल है वो कहते हैं कि आज टाइम नहीं बढ़ाया जाए और कल को मंत्री जी जवाब दें। तो जो आज तक हमेशा परंपरा रही है और रूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रूल्स से ज्यादा मैं परंपरा की बात करूंगा। चाहे कोई भी चेयर पे हो, कोई भी सरकार हो, तो कंसेंसस से ही टाइम बढ़ाया जाता है, न कि रूलिंग पार्टी के नंबर के आधार पर। मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आज टाइम न बढ़ा के कल माननीय मंत्री जी जाओगे। कुछ कहना चाहते हैं आपसे? Please go back to your seats. Please, Derek ji, please. कृपया अपनी जगह जाएं। या आप जानते हैं कि कोरोना के दौर में हम मिल रहे हैं, कृपया वेल में ना आए, यह स्थिति माननीय संजय जी कृपया जहाँ पर हंगामाराई हो रही है ज़रूरी बिलों को लेकर, पोजीशन पार्टियां बजिद हैं और लगातार स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा है कि वेल में आप दाखिल ना हो, क्योंकि कोरोना का दौर है, पैंडेमिक कोविड-19 का दौर चल रहा है, लिहाजा आप अपनी सीटों पर जाकर बैठे। लेकिन सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तो पार्लियामेंट की तस्वीरें हैं, लेकिन अगर बाहर की तस्वीरें देखें तो वहाँ पर किसानों ने एहतजाज करना पहले से ही शुरू कर दिया है और कई ऐसी कमेटीज़ हैं जिन्होंने मखसूस तौर पर, खासी तौर पर एहतजाज करने का भी ऐलान कर दिया है। धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 10,000 FPO बनाने की घोषणा की है। इस पर काम प्रारंभ हो गया है और इससे निश्चित रूप से आने वाले कल में किसानों को फायदा मिलेगा। यह पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
आदिवासी के क्षेत्र को दिया है। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ, जो ट्रेड से संबंधित बिल है वह ट्रेड को ओपन करेगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करेगा, 3 दिन के भीतर किसान का भुगतान सुनिश्चित करेगा। मूल्य आश्वासन एक्ट है, कृपया इस कोरोना के पीरियड में वेल में आकर इस तरह के नारे न लगाएं, अपनी अपनी सीट पर वापस जाएं। सिर्फ माननीय मंत्री जी का रिप्लाई ही रिकॉर्ड पे जा रहा है। मिलेगा। ये पूरा का पूरा दाना किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले हैं। धन्यवाद। स्टेटरी रिजोल्यूशंस for consideration of the bills and the amendments moved here to are now open for discussion. Now, mover of the resolution, Mr. K.K. Ragesh. Mr. K.K. Ragesh. I shall put the statutory resolution moved by Sri K.K. Ragesh to vote. I shall first put the statutory resolution moved by Sri K.K. Ragesh to vote. The question is put. Those in favor will please raise their hands and say aye. Please go to your seat. Go to your seat. I've already told you, you're not there. I've told you. The question is put. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The statutory resolution is negative. I shall now put the amendment moved by Sri K.K. Ragesh for reference of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Derek O'Brien for reference of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. राज्यसभा में सीधे तौर पर आप देख रहे हैं। I shall put the amendment moved by Sri Trichy Siva for reference of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Please put this. Please. No, you cannot do this. No, you cannot do this. Please go back to your seat. Please go back to your seat. This is the rule. What is the rule? Please. No, you cannot do this. You cannot come with a change like this. Please go back to your seat. Please. I put the motion moved by Sri Nancy Kumar to vote. The question is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by the Lok Sabha with taken into consideration. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those
तो चेयर के पास भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं, हंगामा आराई इतनी बढ़ गई कि वेल में आकर कुछ लीडर की जानिब से चेयर की तरफ भी कोशिश की जा रही है बढ़ने की, जिसे रोका जा रहा है। और इस बीच राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से खिताब दी जा रही है। I shall now put the class 2 to vote. Those in favor, please raise your hands and say aye. Those against it, please raise your hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 is adopted. Class 3 stands part of the bill. There are 2 amendments. One by Sri Ripun Bora and 6 by Sri Vinay Mishra. I shall first put the amendment. हाथापाई जैसी नौबत भी देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि कई लीडर्स वेल में पहुंच गए हैं और वो चेयरमैन के स्पीकर्स को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर तस्वीरें हम आपको ज़राई बिल पर हो रही बहस की दिखा रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं बिल के हवाले से, और इस में रखनांदाजी करते हुए अपोजिशन लीडरान की तरफ से हाथापाई की नौबत जैसी बन गई। ज़राई बिल के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। किसान विरोधी कानून वापस ले सरकार, ऐसा अपोजिशन पार्टियां नारे लगा रही हैं। साथ ही साथ हाय हाय के नारे भी आप सुन सकते हैं। राज्यसभा से सीधी तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हंगामा आराई जारी है। माइक को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप सीधे तौर पर तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। राज्यसभा में इतना हंगामा बढ़ गया है कि अपोजिशन पार्टियां वेल में पहुंच गई हैं, वेल के वस्त में पहुंचकर हंगामा आराई कर रही हैं और स्पीकर्स को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है डिप्टी चेयरमैन के, जिसके जरिए वो खिताब करते हैं। इस बीच हंगामा आराई जोरों शोर से जारी और नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं कि किसान विरोधी कानून वापस ले सरकार, साथ ही साथ हाय हाय मोदी सरकार के नारे भी लग रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको राज्यसभा से हम सीधी तौर पर दिखा रहे हैं। वहीं अगर बात बाहर की करें, राज्यसभा के बाहर की, वहां पर भी किसानों ने एहतजाज में शिद्दत लाने का इरादा जाहिर किया है और यूथ कांग्रेस की जो ट्रैक्टर रैली है वो दिल्ली भी पहुंच गई है और वजीर ज़राअत के रिहाइशगाह के बाहर भी उन्होंने पुतला फूका है। तो इस वक्त सीधे तौर पर तस्वीर राज्यसभा से दिखा रहे, एक बार फिर से आपको सीधी आवाज़ सुनाते हैं। तो राज्यसभा में भारी हंगामा आराई हो रही है। अपोजिशन पार्टियां पहले अपनी अपनी सीटों के पास से ही खड़े होकर एहतजाज कर रही थी, लेकिन उन्होंने एहतजाज में शिद्दत लाई और अब वो विल में आकर एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने डिप्टी चेयरमैन के स्पीकर को भी तोड़ने की कोशिश की, उसे हटाने की कोशिश की ताकि उनके जरिए कोई खिताब ना किया जा सके। इस बीच लगातार हंगामा आराई हो रही है, जोरों शोर से नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। अपोजिशन पार्टियां नारे लगा रही हैं। उनका कहना है कि ये जो बिल है किसान विरोधी है, किसान मुखालिफ है, लिहाजा इसे वापस लिया जाए, इससे किसान परेशान हो सकते हैं और उन पर एक हमला है। इसी तरह से अगर किसानों की हम बात करें तो किसानों में भी शिद्दत इख्तियार करने की बात कही है इस बिल के खिलाफ। उनका कहना है कि 26 और 28 सितंबर तक वो पंजाब में रेल रोको एहतजाज करेंगे। और कुछ देर पहले हमने मनोज झा को सुना था, उनकी तरफ से कहा गया था ये जो आंदोलन है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा में नहीं बल्कि ये पूरे देश में फैल सकता है, लिहाजा मोदी सरकार को इस जानिब ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है और इस काले कानून को ना पास किया जाए।
तो राज्यसभा में भारी हंगामा आराई हो रही है, ज़रई बिल पर बहस हो रही है। इस दरमियान हाथापाई की भी नौबत देखने को मिली। कुछ देर पहले हमने देखा कि अपोजिशन पार्टियां अपने अपने सीट के पास खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने एहतजाज में शिद्दत लाई और वो एहतजाज में शिद्दत लाते हुए वेल में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने नारेबाजी की। साथ ही साथ डिप्टी चेयरमैन की स्पीकर्स को भी तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश की, ताकि स्पीकर के जरिए डिप्टी चेयरमैन का खिताब ना जारी और सारी रह सके। अपोजिशन पार्टियां लगातार ये मुतालबा कर रही हैं, जो ज़रई बिल लोकसभा से पास हुआ है वो कहीं ना कहीं किसान विरोधी है, किसान मुखालिफ है, लिहाजा सरकार को किसान की आत्मा पर हमला नहीं करने दिया जाएगा, जिसको लेकर उनका कहना है कि पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक वो किसानों के शाना बशाना चलेंगी और इस एहतजाज में वो किसानों के साथ रहेंगी। हालांकि अदादशुमार और अक्सरियत की बात करेंगे तो एनडीए के पास अक्सरियत राज्यसभा में नहीं है। आसानी से लोकसभा से ये बिल पास करवा लिया गया और आज 2 बिलों को पेश कर दिया गया है। और इस वक्त सीधी तौर पर कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यसभा में अपोजिशन पार्टियों की तरफ से हंगामाराई चल रही है, जिसे रोकने की बज़ाहिर बार बार कोशिश की जा रही है और उनसे इल्तिजा किया जा रहा है कि आप अपनी सीटों पर जाकर बात रखें। इस बीच बात बन नहीं रही बल्कि बिगड़ती हुई जा रही है और डिप्टी चेयरमैन की तरफ से लगातार तमाम अपोजिशन पार्टियों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां अपने मुद्दे पर, अपनी बातों पर बजिद हैं। उनका कहना है कि सरकार जो बिल पेश कर रही है, पास कराने वाली है, वो किसानों पर सरासर हमला है। इससे किसान सशक्त नहीं होंगे बल्कि